नमस्कार, खुशामदीद, शुक्रिया। एक बार फिर से आप हमारे साथ आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिसका नाम है नोकिया जीना इसी का नाम है। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छतों पर जाना है, लेकिन जिनकी मंजिल आसमां है उनको अपना रास्ता खुद बनाना है। आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा हैं, एक ऐसी कलाकार है जिन्होंने जिंदगी में दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे, हार भी देखी है, जीत भी देखी है। आप इनको शायद किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको नीरू से मिलाना चाहता हूं, यानी कि राखी सावंत। हेलो। यहां पर आइए। कहते हैं कि हाय एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच यहां पर आने के लिए। थोड़ी देर हुई क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी, इसलिए थोड़ा धीरे वॉक कर रही थी, कहीं गिर न जाऊं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या पसंद है, नीरू या राखी? वैसे राखी ज्यादा पसंद है, बिकॉज राखी के नाम से मैं फेमस हुई हूँ, लेकिन आखिर कहते हैं कि रियल नाम वो रियल नाम ही होता है, नीरू। मेरे पासपोर्ट में नीरू नाम है। मेरे पास ये एक यंत्र है, इससे मैं कुछ आपको बचपन की चीजें याद दिलाता हूं। कहां से कहां। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि बचपन के दिनों में आपको बहुत बुरा लगता था जब आप देखते थे कि और माँ बाप जो है अपने बच्चों को दरवाजे तक छोड़ने आ रहे हैं, गेट तक छोड़ने आ रहे हैं, और आप लोग अपने आप से होते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, और सबके पेरेंट्स को मैं देखती थी कि वो लोग मिलने आ रहे हैं, और मम्मी डैडी सब लोग आ रहे हैं, और मैं और मेरी सिस्टर दोनों हमेशा इंतज़ार करते थे, मेरी मम्मी आएगी हमें मिलने के लिए, डैडी का इंतज़ार करते थे, लेकिन डैडी नहीं आते थे, मम्मी भी नहीं आती थी। चलिए ऐसा करते हैं कि इसकी कुछ बात करते हैं। आप पहले तो यहाँ पर बैठिए, आइए। भाई ऐसा करते हैं कि उन हॉस्टल के दिनों को याद करने के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि किसी को वहां से बुला लें, उस जमाने से नन को बुलाएं, सिस्टर को बुलाएं, किसी को बुलाते हैं, देखते हैं कौन आने वाला है यहाँ पे। आइए भाई। ये हैं राखी की सिस्टर, यानी कि नीरू की सिस्टर वर्षा। राइट। वर्षा बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। वाओ, oh, she's looking gorgeous. Absolutely ना। भाई मुझे लगता है कि संगत का राज है ना। अब She have 2 kids, बड़े बच्चे। No. 7 साल के। 7 साल। But it's still a lot, बिल्कुल। आप बताइए, आप इनको बचपन से जानती हैं, कह रही थी कि बहुत मार खाती थी, ऐसी चीजें होती थी। क्या थी शुरू से ही ये जो थी, कुछ आप लोगों को प्रोटेक्ट करने लगी थी? सबसे पहली बात, वो बहुत चुलबुली है, बहुत ही ज्यादा, और प्यार बहुत करती है हमसे, मतलब बताती नहीं है, सिर्फ सीने में रखती है, बहुत प्यार करती है। मतलब छोटी है फिर भी, उसने मेरी शादी करवाई, मेरे भाई की शादी करवाई, सबका बोझ मतलब मेरे सिस्टर ने लिया है। मेरे फादर है लेकिन फिर भी नहीं है इस बराबर। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोग अपने पिताजी के प्यार से वंचित रहे, वो आप लोगों की जिंदगी में हैं भी लेकिन तब भी नहीं हैं। क्या बात है? कुछ होता है जिंदगी में, मतलब जिम्मेदारी आ जाती है, और मेरे अपने ही है ना, तो मुझे जिम्मेदारी उठानी थी, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी और मेरी सिस्टर इतनी, मैं चाहती थी, ओ माय गॉड, इट्स ओके गॉड, बस मैं चाहती थी कि मेरी सिस्टर का घर बस जाए, शादी हो जाए अच्छी तरह से, मेरे ब्रदर वेल सेटल हो जाए, शादी हो जाए। छोटी होकर भी उसने हम सबका, मतलब हमें सबको संभाला, मेरी शादी करवाई, मेरे भाई की शादी करवाई। बस मैं चाहती थी कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कुछ बचपन से मैंने सारा बोझ उठा लिया था, मेरी इतनी एजुकेशन नहीं हो पाई, क्योंकि अगर मैं अपनी एजुकेशन, अगर मैं मेरी कौन फीस भरता, तो मैंने सोचा कि मैं सेक्रीफाइस करूं तो कम से कम अपनी सिस्टर को पढ़ाऊं, मेरे ब्रदर को पढ़ाऊं और उनको सेटल करूं। पता नहीं, आई डोंट वांट टू ब्लेम टू माय डैड आल्सो। जब पिताजी आपसे अलग हुए,
आपने कोशिश नहीं करी वापस लाने की? क्योंकि मेरी वजह से मुझे मेरे पिताजी ने छोड़ा है, मेरी वजह से। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी की वजह से, मेरी सिस्टर की वजह से, मेरी वजह से। बिकॉज वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनूं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, क्योंकि वो मुझे नटी करके बचपन से पुकारते थे। महाराष्ट्र में नटी मतलब एक्ट्रेस। बिल्कुल। तो मेरी वजह से मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, तो अब तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी फैमिली को मैं संभालूं। तो बस सारा बोझा उठा लिया बचपन से ही। आप लोग एक चीज यकीन नहीं करेंगे कि ये जो आज अगर एक बार स्टेज पर कदम रखती हैं तो कोई नजर नहीं हटा सकता है। जब राखी सावंत परफॉर्म करती हैं, जब एक क्लास 7th में थी, उस समय जब ये स्टेज पर गई थी तो लोगों के सामने बोल नहीं पाई थी। शायद उसे कोई गाना गाने के लिए कहा था। हाँ, पोएट्री। एक हफ्ते से कहा गया था कि आपको गाना है, राधा बनना है, ये करना है। तो मैंने कहा हाँ आई विल। मैं बहुत थोड़ी बढ़ाई मारती थी बचपन से। हाँ कर लूँगी। लेकिन एक हफ्ते से रटने के बाद भी जब मैं स्टेज पे गई तो इतने लोगों को देखा और मैं सब भूल गई। फिर उस दिन से बहुत इंसल्ट फील हुआ। और कोई मेरे से क्लास में बात नहीं करे, कोई कुछ नहीं, कि शी इज़ अ ज़ीरो बोलते थे मुझे। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों से डरती हूँ, क्यों? तब से मैंने ठान लिया कि मैं इतने लोगों से क्यों डरती हूँ। उस दिन से जो मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, स्टेज, बस सिर्फ मैं और मेरे लोग। सचमुच इन्होंने